Hello students, we have started unit 1 in the last session. Now we are starting IT applications. So we have already discussed about information technology and information technology enabled services in the last lecture. Now IT applications. So IT applications means what are the where it is used. है ना? It is used in different departments, in government departments, in homes, even offices, e-commerce. So we will see in this video lecture about IT applications. It means where IT is used. So in technologically developed nations, technologically developed जो nations हैं उसमें IT has become part of everyday life. एवरीडे लाइफ मतलब सभी जो है एवरीडे लाइफ में हम जो है आईटी का यूज़ करते हैं. फॉर ए यूज़र कंप्यूटर इज ए टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो दैट डेटा इज इनपुट टू द कंप्यूटर एंड इन द आउटपुट वी गेट द इंफॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है वो टूल है जिससे हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जब भी हमें नीडेड है ऑब्वियसली. तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम. इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ देखते हैं? घरों में दिखता है, हमें वर्क प्लेस पे दिखता है, इन मॉडर्न सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री में है इसका यूज़, एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ. कंप्यूटर का यूज़ आप जो है वो सभी जगह है, आप लोग दिखते हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ है. इट इंक्लूड आप कंप्यूटर के थ्रू म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं, मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, प्ले गेम्स, गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड मैनेज डेली प्लानर ना. डेली आपको प्लान क्या करना है, आपका डेली रूटीन क्या होगा वो भी आप प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. बुक्स रीड कर सकते हैं ऑब्वियसली. पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बिल्स आप पे कर सकते हैं. ऑनलाइन आप बुकिंग टिकट कर सकते हैं ट्रैवल की, बैंक ऑपरेशंस एट्सेट्रा. ओके. तो कंप्यूटर्स एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन ऑफिसेज, इन हाउस ऑल्सो, है ना. देर आर वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं ऑब्वियसली. बिजनेसेस में यूज़ होते हैं ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट. तो ये एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ पे आईटी का यूज़ हो रहा है. आईटी का यूज़ हो रहा है मतलब कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिक्चर्स, इसमें ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, यहाँ पे लैपटॉप का यूज़ बता रहे हैं, या बैंकिंग का यूज़ दिखा रहे हैं. तो ये आईटी एप्लीकेशंस हैं. आईटी मीन्स जहाँ जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ना, इन द वर्ल्ड और इन आवर कंट्री. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज आईटी इन होम कंप्यूटिंग. सो इट इज़ वेरी इजी. होम कंप्यूटिंग मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, है ना. पर्सनल कंप्यूटर इज़ यूज टू वर्क एट होम. हम घर पे जो है वर्क करते हैं तो वो पर्सनल कंप्यूटर करते हैं. हाउस होल्ड अकाउंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, ऑब्वियसली सर्फिंग कर सकते हैं वेब पे, है ना. ईमेल, ईमेल आप लोग यूज़ कर सकते हैं. देखिए ये चाइल्ड है जो एजुकेशन कंप्यूटर को है एज एजुकेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना. म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली. रेंज ऑफ अदर हॉबीज़ हैं. पीसी इज़ ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स. गेम्स आप प्ले कर सकते हैं ऑब्वियसली. इट इंक्लूड एक्शन गेम्स भी हैं, रोल प्लेइंग गेम्स हैं, पजल्स है, एंड मैनी मोर. ओके. तो पीसी विथ सी डी रोम ड्राइव, सी डी रोम ड्राइव है, अगर आपके पास साउंड कार्ड है, स्पीकर्स हैं, तो आप प्ले कर सकते हैं ऑडियो सीडी. कंप्यूटर कैन बी यूज फ्रॉम होम टू स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज. आप वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज भी जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप घर बैठे जो है वो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा एजुकेशन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर पे बैठे हैं और अभी आप लोग जो है इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो एजुकेशन जो है आपका उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही और एजुकेशन हमारा जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है. तो कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस आर नाउ यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स. ऑनलाइन ऑब्वियसली आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन्स वगैरह, अमेजोन वेबसाइट्स हैं, है ना. ई कॉमर्स कहलाता है वो, ये आप लोग जानते हैं.
So we are moving forward. So now next topic is IT in everyday life. ये आईटी एप्लीकेशंस ही हैं, एक एक करके आ रही हैं। तो एवरीडे लाइफ में हम देखें तो ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन और मैनी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं हम, विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब इनके अंदर ये एम्बेडेड मतलब इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो जो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता है। वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर इम्पॉर्टेंट वर्क, हमारा इम्पॉर्टेंट वर्क है, अपॉइंटमेंट्स हैं, शेड्यूल है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है इज़ देयर फॉर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स, है ना। तो एवरीडे लाइफ में इसका हमने यूज़ देखा है कंप्यूटर्स का। नाउ आईटी इन लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी की बात करें तो nowadays many libraries are computerized। कंप्यूटराइज हो गई हैं लाइब्रेरीज, मतलब जो बुक्स का रिकॉर्ड है वो पूरा किस में होता है, कंप्यूटर पे होता है। बुक इशू हो रही है और सब में इशू के बाद में रिटर्न हो रही है, तो वो सब उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो गया है। ईच बुक हैज़ ए बार कोड, ऑब्वियसली बुक में जो है बार कोड होता है एसोसिएटेड विथ, और उससे वो ईजियर हो जाता है लाइब्रेरी के लिए उसकी बुक का ट्रैक करना, है ना। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक बुक जो अवेलेबल है कि नहीं ये चेक करना ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आईटी इन लाइब्रेरी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है, वो इशू करता है, रिटर्न करता है बुक। ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ मैग्नेटिक स्ट्रिप, इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ऑब्वियसली जो अटैच होती है, और डेट इज़ डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बी बारोड। तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है जब बुक बारो की जाती है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आईटी इन लाइब्रेरी, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आईटी इन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस की बात करें तो आप कोई सी भी वर्क प्लेस देख लीजिए, आज जो है ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको कंप्यूटर्स बिल्कुल दिखेंगे, है ना। तो इन ऑफिस एनवायरनमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफिशिएंटली, है ना। मोर इफिशिएंटली मतलब इफिशिएंसी तो आप लोग समझते ही हैं कि कोई भी काम जो है, कोई भी वर्क, एनी वर्क विच विल बी डन इन लेसर टाइम, है ना, देन इट इज़ कॉल्ड efficient। तो obviously with the help of computer we can print the documents, you know, and we can mail the documents, many more things। so this is the importance of IT in workplace, है ना। इसमें बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, इसके इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस एप्लीकेशन, मॉडर्न बिजनेस में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आईटी इन एजुकेशन, ओके। तो एजुकेशन में इसका क्या यूज़ है आईटी का और कैसे यूज़ में आ रही है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर और आईटी जो वो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं एजुकेशन में फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ऑब्वियसली फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स। ये वीडियोस जो है शेयर कर रहे हैं जैसे अभी हम लोग, तो ये भी जो है वो आईटी इन एजुकेशन का ही एग्जांपल है। द लर्निंग बिकम ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी। आईटी के थ्रू, जैसे स्मार्ट बोर्ड है हमारे क्लास में, टीच नेक्स्ट का यूज़ होता है, तो वो भी जो है आईटी इन एजुकेशन का ही एग्जांपल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है आईटी का। लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है टीचर्स के लिए, टीच करने के लिए बेटर वे में। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प करते हैं टू असेस स्टूडेंट्स विदाउट एनी, है ना, बिजनेस। द स्टूडेंट्स, टीचर एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। तो सभी स्टूडेंट, टीचर्स, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सभी को इससे आईटी इन एजुकेशन से बेनिफिट मिला है। जिसमें अब उसका फर्स्ट पॉइंट है आईसीटी इन क्लासरूम, है ना। तो देर आर मैनी वेज इन विच द आईसीटी इज़ यूज फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम। फॉर एग्जांपल ई लर्निंग क्लासरूम्स आर देयर,
स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस, वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट पे वीडियोस बता सकते हैं, क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर डॉक्यूमेंट्स, educational games, learning using CD-ROM media, and gathering educational information on internet. So these are the ICT in classroom. Education anywhere, anytime. Obviously, IT का यूज़ एजुकेशन में है तो आप कभी भी कहीं भी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन एक्वायर द नॉलेज इन एनी टाइम, है ना. Any student in India can access NCERT book online through the website यहाँ पे given है www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप. इसके थ्रू आप NCERT की बुक जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. Apart from this, there are variety of website and mobile apps to access educational resources on any topic. बहुत सारे educational resources आप वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप एजुकेशनल रिसोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ए टीचर और ए ट्रेनर वाया इंटरनेट. आप किसी टीचर से भी जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना. वेब बेस्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो आपको जो है रिमोटली, मतलब आपको जैसे दिल्ली के कोई टीचर हैं जिनसे आपको ट्रेनिंग लेना है तो आपको रिमोटली वहाँ, आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. आप आईटी की हेल्प से जो है ट्रेनिंग आप अपनी लोकेशन में रह के भी कर सकते हैं. तो इन दिस वे एजुकेशन इज रीच द फार फ्लंग एरियाज बाय रीचिंग द अनरीच्ड. बहुत जो है आगे पहुंच गया है एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ आईटी. नाउ सी पॉइंट इज देयर टीचिंग एड्स एंड मीडिया. तो ऑब्वियसली आईसीटी इज यूज्ड एज ए टीचिंग एड इन स्कूल्स. आप देखते हैं पिक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल्स टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट्स. इनका सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है जो डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए. मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशंस के थ्रू लेसन इंटरेस्टिंग किया जाता है. ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर्स के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है कलेक्ट की जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. So what is learning management system? So learning management system is being used by many countries to manage school systems. ये learning management system जो है इसको मैनेज कर रही है कई कंट्रीज ताकि स्कूल के सिस्टम को मैनेज किया जा सके. स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ. इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों रजिस्टर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टू एक्सेस LMS. और स्टूडेंट्स और टीचर कैन गेट मैनी सर्विसेज फ्रॉम द LMS. तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग LMS एज इट कैन बी यूज टू लर्न लेसन एनी टाइम. इससे आप LMS एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं लेसन एनी टाइम एनीवेयर. सबमिट कर सकते हैं क्वेरीज, गेट रिप्लाईज, सबमिट कमेंट्स थ्रू फोरम्स, पार्टिसिपेट कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वाया वीडियो, और मॉनिटर भी कर सकते हैं आप प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स जो है वो प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज आईटी इन एजुकेशन. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आईटी इन एंटरटेनमेंट. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आप जानते ही हैं, है ना. इंटरनेट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. इंटरनेट आजकल जो है वो नाउ डेज इंटरनेट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं मूवी, प्ले कर सकते हैं गेम्स, चैटिंग कर सकते हैं. वी कैन यूज़ मल्टीमीडिया इनकॉर्पोरेट विजुअल्स एंड साउंड इफेक्ट यूजिंग कंप्यूटर्स. तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज़ चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविज़न. टेलीविज़न में भी आप देखते हैं विद मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन. इससे बढ़ गया है आईटी इन एंटरटेनमेंट. ये आईटी की जो है वो देन है देखा जाए तो. एंड्रॉयड टीवीज़ हैं, ये एग्जांपल्स हैं आईटी के एंटरटेनमेंट में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी इन कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द यूज टू कन्वे मैसेजेस, ideas, picture or speeches. So person who receive this
मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। जो रिसीव कर रहा है ऑब्वियसली उसको समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियसली अभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होता है। वी यूज़ कंप्यूटर फॉर ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें हम इन सब का यूज़ करते हैं, है ना। ईमेल है, आप चैट कम्युनिकेशन में आप ईमेल एग्जांपल है, चैटिंग है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप में जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल है। ओके, नाउ our next topic is next point is these all are the applications of IT, है ना। Now IT in businesses, तो computers are used in business organization। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स का यूज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है फॉर पेरोल कैलकुलेशन। पेरोल कैलकुलेशन मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का जो है, सैलरी जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटराइज है ऑब्वियसली। बजटिंग है, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मेंटेनिंग स्टॉक्स, ये सब जो है वो कहाँ किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू। पहले जो है ये सब मैनुअली होता था, है ना। और अब जो है आईटी की हेल्प से ये कंप्यूटर में सब ये प्रोसेस हो रही है। लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स, है ना। आईटी फैसिलिट मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग कर सकते हैं आप, शॉपिंग बास्केट चेकआउट करते हैं सुपरमार्केट में, टैक्स एंड शॉपिंग, रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर। ई कॉमर्स तो आप समझते ही हैं, ई कॉमर्स मतलब आप ऑनलाइन परचेजिंग जो कर रहे हैं वो सब ई कॉमर्स में आते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जो है आप जानते ही हैं, अमेजोन एग्जांपल है इसका बड़ा, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑफर करते हैं सर्विसेज फॉर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, transactions, documentation, presentation, gathering product information, all through the use of computers। स्मार्ट कार्ड सच एस क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं परचेजिंग के लिए शॉप्स में। दिस कार्ड्स हैव अ मेटालिक स्ट्रिप ऑन विच यूज़र पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन उसमें होता है और अकाउंट नंबर होता है ना। वो स्टोर हो जाता है और रीड कर देता है व्हेन इट पास थ्रू द स्पेशल रीडर। एयरलाइन यूज़ करते हैं लार्ज कंप्यूटर एप्लीकेशंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए जो हो रहे हैं, वो भी आईटी का यूज़ है। बोथ इन एयरपोर्ट्स एंड सेंटर रिजर्वेशन, ऑल कॉल सेंटर्स। अदर बिजनेसेस हैव लार्ज स्केल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स आर इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम्स, ऑनलाइन बैंकिंग, which both have large number of users and operators interacting across one system। Okay, now we are moving. Our next point is IT in science and engineering। So obviously science and engineering में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ है आईटी का। Scientists and engineers use computers for performing complex scientific calculations। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैट का आपने नाम सुना होगा, है ना। ये एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू ड्राइंग्स, डिज़ाइंस, कार के डिज़ाइंस हैं, टेस्टिंग है। ऑब्वियसली सिमुलेशन में यूज़ होता है। सिमुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर कोई प्लेन चलाना सीखता है, आपने सुना होगा पायलट, तो उसको पहले सिमुलेटर पे प्लेन चलाना सिखाया जाता है। सिमुलेटर मतलब उसे पूरा फीलिंग होती है कि वो जो है वो रियल प्लेन जो है वो ड्राइव कर रहा है, और एक्चुअली में वो जो प्लेन होता है वो सिमुलेटर होता है ना। तो ये भी जो है वो आईटी की ही देन है देखा जाए तो, है ना। तो कंप्यूटर आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड फॉर विजुअलाइजिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। थ्री डी ऑब्जेक्ट्स भी जो है इसके थ्रू हमें दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, space exploration, etc., are not possible without the computers। है ना। ऑब्वियसली साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो आईटी के हमने ये बहुत सारे यूजेस देखे हैं, अभी और बाकी हैं इसमें काफ़ी यूजेस, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, है ना। ओके, thank you students for watching and give your feedbacks about the video। I am waiting for your
feedbacks. Okay, thank you very much.